नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये हाउसवाइफ है और ये जानना चाह रही हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, इनके भाग्य से इनके घर में उन्नति है कि नहीं, और हथेली पर क्या अच्छे खराब योग है, इस विषय पर जानकारी दे दीजिए। तो आज भी अगर आप इस असमंजस में हैं, इस कन्फ्यूज़न में हैं, क्यों महिलाओं का भी राइट पाम देखा जाता है, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने बहुत सी वीडियोज़ बना दिया है, बहुत सा वीडियोज़। तो उसको जाके आप देखिए, समझिए, सीखिए कि क्यों मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, और ये मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। मेरा इसमें पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मुझे तो हाथ देखना आता है, लेफ्ट देखूँ राइट देखूँ, रेखाओं का ज्ञान है ही, मैं चीज़ों को प्रेडिक्ट कर ही दूंगा। अगर मैं ये कदम मैंने उठाया है और ये मैं एक प्रयास कर रहा हूँ तो आपको सही प्रेडिक्शंस मिले बहुत ज़्यादा पैमाने पर, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया है और इसीलिए मैं ये प्रयास भी कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं दोनों ही पिक मंगाता हूँ। ये मत समझिए कि मैं सिर्फ राइट का ही देख रहा हूँ तो राइट ही मंगाता हूँ, गलत बात है। मैं दोनों का ही मंगाता हूँ और मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में राइट ही देखी जाती है, और राइट ही देखना चाहिए। यही आपका एक्टिव पाम है, यही आपका सक्रिय हाथ है, जिस जो भी आप कह लो यहाँ से। तो अभी चलते हैं इनके हाथ की तरफ। इनके पहले पॉजिटिव चीज़ को बताया जाएगा, इनके नेगेटिव चीज़ को बताया जाएगा, फिर इनके विश्लेषण को किया जाएगा। तो पहले पॉजिटिव चीज़। तो देखिए, पॉजिटिव में आपकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी है आपके हाथ पर। ये देखिए, ये सारे प्रगति का योग है। और इस हाथ पर एक बहुत खास बात है कि इस हाथ पर पॉजिटिव वे में मैं चर्चा करूं तो बहुत लीस्ट अमाउंट में राहु लाइन्स है। बहुत कम हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ तो यही है आपके हाथ पर। यही तो एक बहुत यूनिक चीज़ है जो इस हाथ को बहुत ज़्यादा यूनिक बना रहा है। तो इस केस में ये तो कर्म है आपके। राहु लाइन का मतलब क्या होता है? वो आपको परेशान करता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। आप अगर अपने पति से जुड़ी हो और आपके हाथ पे राहु लाइन्स हैं, आपकी ज़िंदगी पर कोई परेशानी आई, या तो स्वास्थ्य को लेके या मानसिक तनाव को लेके, तो दोनों ही केस में इम्पैक्ट तो उन पर भी पड़ेगा। अगर आपके ज़िंदगी पर यह परेशानी नहीं आई तो नो डाउट अपने पति के लिए आप बहुत भाग्यशाली। आपका 100% एफर्ट रहेगा आपके घर के को लेके, और 100% आप अपने घर को लेके कर पाओगी। तो यहाँ पर से एक एक्सपेक्ट पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर से ये कहना एकदम ही अनुचित नहीं है कि आप अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि भाग्यशाली महिलाओं के हाथ पर ही कोई ऑब्स्टेकल नहीं रहते ना। कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो वो 100% अपना दे पाते हैं। या किसी भी जगह आप मान लो किसी साफ सुथरे रोड पे चलते हो तो जल्दी अपने डेस्टिनेशन को छू लेते हो। तो बात तो सीधी सी है ना। बस यही समझ लो कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ज़िंदगी मस्त बीत रही है, प्रोग्रेस लाइन अच्छी है और कंटिन्यू बेसिस पे आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है और एक बहुत उम्दा अवस्था है। सेकंड वन बात करूं मैं आपकी फेट लाइन, ये भी काफ़ी सक्रिय है और सक्रिय अमाउंट में आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक तो है। और थर्ड अमाउंट में बात करो सूर्य रेखा, ये भी काफ़ी स्पष्ट है। तो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगी। अगर आपने घर ही संभाला होगा तो बहुत ही अच्छे से संभाला होगा। और अगर आप कुछ आगे व्यापार भी करना चाहो, अपने आप को इन्वेस्ट, अपने टाइम को या फिर कह लो अपने टैलेंट को अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहो तो आप कर सकती हो। आपको उसके रिगार्डिंग बेनिफिट हो सकता है। और यहाँ पर से कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी हैं, तो वो आपके सक्रिय लेकिन 50वें वर्ष के बाद से हो रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के योग आपके हाथ से 50वें वर्ष के बाद से सक्रिय हो रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड के हाथ में ये पहले सक्रिय हो गए होंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये कुछ पॉजिटिविटी है। यहाँ से भी एक देखो प्रगति के योग अच्छे हैं, यहाँ पर से भी कुछ लाइंस सूर्य के ब्रांचेस है, यहाँ से भी कुछ ऑफशूट सा निकल रहा है, सबको बताऊंगा। ये सारे पॉजिटिविटी आपके हथेली पर है, जो कि इस केस में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छा बना रही हैं हर एक एक्सपेक्ट से। एक तो भाग्य के एक्सपेक्ट से, दूसरा ज़्यादा ऑब्स्टेकल आपके ज़िंदगी पर नहीं है तो आपके हस्बैंड ब्लेस्ड हैं। तीसरा, आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, तेज हैं, इसके लिए भी आपके हस्बैंड ब्लेस्ड हैं। तो इन सारी ही अवस्थाओं में अपने पति के लिए आप काफ़ी भाग्यशाली हैं। तो ये चीज़ हो गया इनके हथेली पर पहली चीज़। देखो, छोटी बातें ही समझनी होती हैं, ज़्यादा बड़े चक्कर में मत पड़ो आप, क्योंकि बड़े कुछ नहीं होते, छोटा से ही लोग बड़ा बनता है।
और ऐसे किसी भी साइन में अकेला, किसी साइन में इतना दम नहीं कि वो आपको राजा के समान ज़िंदगी को बिताने पर मजबूर कर दे। उसके बाद बहुत से एक्सपेक्ट्स होते हैं जिसको हमें देखना होता है, अदरवाइज ना तो आपको कभी प्रेडिक्शन सही मिल सकता है और ना तो आप ज़िंदगी पर कुछ तरक्की कर सकते हो, क्योंकि जब भी आपके प्रेडिक्शन से सही ना मिले तो काय की तरक्की आप करोगे। तो प्रेडिक्शंस को सही देने के लिए या प्रेडिक्शंस को सही जानने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप हर एक एक्सपेक्ट पे चर्चा करो या हर एक एक्सपेक्ट्स को बारीकी के साथ समझो कि कहाँ क्या ऑब्स्टेकल है, कहाँ क्या नेगेटिविटी है, कहाँ पर क्या वर्क करना है। और वर्क भी बड़े आराम से आप कर सकते हो, अपने खुद से आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेक्ट पर चर्चा करने वाला हूं मैं, इनके नेगेटिविटी को लेके, और उस एक्सपेक्ट्स को दूर करने हेतु, उस टेंशन को दूर करने हेतु मैं कुछ रेमेडीज की भी चर्चा अभी इसी वक्त करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। तो इनकी नेगेटिविटी कुछ नहीं है, माइंड रेखा पर दबाव है, बस यही एक नेगेटिविटी जो है ना, ये ज़्यादा परेशान कर रही है हमें भी और इन्हें भी, क्योंकि मैं तो देखने वाला हूँ और जो देखने वाला है और जो देखने वाला समझने वाला होता है वो भी कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है कि मैं इसको दूर करने का क्या रेमेडीज़ बताऊँ और कैसे आप इस चीज़ को दूर कर सकते हो, कैसे इसके रिगार्डिंग आप इफेक्ट को झेल सकते हो, इसके साइड इफेक्ट को आप झेल सकते हो और इसके इफेक्ट को ला सकते हो। तो यहाँ पर से भी यवा आकृति है, बाकी इमोशनल नेचर भी है। तो इस दोनों ही कंडीशन में, और आपकी बृहस्पति के जहाँ तक हल्की निराशावादी वाली प्रॉब्लम है, इस तीनों ही कंडीशन में ऐसी महिलाएं को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है सोचने की, ओवर थिंकिंग की। और ये टेंशन आपको बराबर परेशान कर सकती है। इस टेंशन के रिगार्डिंग आपको बराबर साइड इफेक्ट झेलने पड़ सकते हैं। और साइड इफेक्ट भी कैसा कि ज़्यादा सोचोगी प्रॉब्लम्स बढ़ेगा, नहीं भी प्रॉब्लम से फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगा, ज़्यादा सोचने के बाद बीपी शुगर तो ऐसे ही हो जाता है। तो इस एक्सपेक्ट पे आपको ठीक करना है अपने आप को। आपके हाथ पे अब कोई भी बीमारी के योग नहीं है, कोई भी बड़े बीमारी के योग ना थे ना कभी हैं, लेकिन अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगी, इस नेगेटिविटी को नहीं समझेगी, इस पर अगर आप वर्क नहीं करेंगी तो बीमारियां आएंगी, और बीमारियां आने की भी गारंटी मैं ही लेता हूं। समझ रहे हैं ना। तो इस एक्सपेक्ट्स पे आपको चीज़ों को ठीक करना है, और ठीक करने का एक नॉर्मल और एक सही तरीका ये है कि आप चीज़ों को कम सोचो, लाइटली लो। आपके सोचने से कोई भी चीज़ें बदलती नहीं है और ना ही कभी बदल सकती हैं। सोचना है, क्रिएटिव वे में सोचना है, और सोचना है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और इसको ठीक करने का आपके हाथ की बस की तो बात है नहीं, क्योंकि आपकी बुद्ध फिंगर भी छोटी है। यहाँ से ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, इंसान बहुत सी भावनाओं को अपने अंदर दबा के रख लेते हैं। तो ये आपके पर्सनली अकेले की बस की बात तो है नहीं कि आप इसको ठीक कर लो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी और चीज़ का सहारा लो, और सहारा में जो भी आपको मन लगता है, जिसमें भी आपके टाइम जाते अच्छे तरीके से, अच्छे क्वालिटी टाइम होते हैं जिसको हम कह सकते हैं, चाहे वो मूवी देखने को लेके हो या घर का काम करने को लेके हो या किसी कहीं घूमने को लेके हो। तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस में वो तो पहले आप 1 घंटे का स्टार्ट कर दो। सेकेंड वन, मेडिटेशन का सहारा लो, और कुछ योगा हैं जो कि आपके दिमाग को शांत रखते हैं, उसका ज़रूर आप सहारा लीजिए। मेडिटेशन में कुछ बहुत से टेक्निक आपको मिल जाएंगे जो करने हेतु आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। तो उस चीज़ का भी मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ का सहारा लें अपनी ज़िंदगी पर। और उसके बाद भी चीज़ें अगर नॉर्मल नहीं हो पा रही हैं तो आप एक पर्ल धारण कर लीजिए, मोती अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो बस इस चीज़ से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी तो आश्रित तो आपको अपने मानसिकता पर ही रहना है, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी को बदलता है, बाकी किसी चीज़ में तो ताकत होती नहीं है। तो उसको तो ठीक करने के लिए यथाशीघ्र आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए कि मुझे कम सोचना है। पहला तो कीवर्ड वही है, पहली तो ज़रूरत आपकी वही है कि उसी पर मैं काम करूं। बाद बाकी ये एडिशनल उपाय भी मैंने दे दिया, पहले तो उसी पर आप वर्क करना। अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आपसे या नहीं हो पाएंगी तो फिर वो जो मैंने आपको दिया उसको आजमाना। तो ये इनके कुछ नेगेटिव पॉजिटिव विषय पर जानकारी थी, और अभी इनके हथेली का मैं जर्नल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। इनका एक प्रश्न था आगे की ज़िंदगी को लेके, तो देखिए मैं क्लियर ही कर दूं। कंटिन्यू बेसिस पे प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है 38 में, और आपकी 42 में 60 में कुछ दिक्कतें थी। अगर इस 42 में 43 में अगर इस समय दिक्कतें आई होंगी तो चली गई होंगी, क्योंकि भाग्य रेखा तो आपकी अच्छी थी ही, ज़्यादा आपको परेशान नहीं किया होगा इस दिक्कत ने। लेकिन आगे अब एक खुशी की बात है कि जो बीत गया सो बीत गया, जाने दीजिए। आगे अब कोई टेंशन नहीं है, जीवन रेखा बड़ी मस्त स्मूथ है, और हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन है कहीं कहीं पर।
तो पॉजिटिव वे में ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ऐसे भी जब भी आपकी जीवन रेखा स्मूथ रहती है और भाग्य रेखा हाथ पे होता है तो चीज़ें पॉजिटिव वे में ही काम करती हैं, क्योंकि आपकी अगर 500 रुपये भी इंक्रीमेंट हो रही है सैलरी, या आपके भाग्य से कुछ हल्का भी बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको बेनिफिट ही कहते हैं, उसको लॉस नहीं कहते। उसको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट करके आगे लोग बढ़ जाते हैं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज़ें तो मुझे आपकी अतली बता ही रही है कि ये चीज़ें होने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। आपकी ज़िंदगी आगे चलने का कोई डाउट नहीं है, रेखा देखने में कोई परेशानी नहीं, ज़िंदगी अच्छी जा रही है। थोड़ा और क्लियर कर दूंगा आगे चल के। तो अभी इनके अतली का मैं जरा से शुरू करूंगा। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण स्पष्ट रूप से मैं क्लियर करूंगा अभी तुरंत। तो स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज का सफलता को पाते हैं। मूलतः सारे प्लेनेट में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति की राजयोग की प्राप्ति होती है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है। और आपकी जिंदगी बीतने का अगर मैं एक परिचय कराऊं तो 55 से 60% की राजयोग की प्राप्ति है। मतलब जिंदगी के 60 दिन 100 में से आपके अच्छे रहेंगे, जो कि आपकी अतली हमें बता रही है। तो जबरदस्त आपकी ये गद्देदार अवस्था आपके अतली पर है। सेकेंड वन गुलाबी है, तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है, पैसे के मूलतः दिक्कतें नहीं आते ज़िंदगी पर। और बाकी थंब काफ़ी स्ट्रांग है। थोड़ा अंदर से वही कहा ना मैं, पैनिकनेस, कमज़ोर, सोचने की प्रॉब्लम, ये चीज़ें मुझे आपके तरीके बता रही। तो इस पर मैंने आपको वर्क करने का एक सजेशन दे दिया है, वो करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक सिंगल लाइन एक हल्की यवाकृति सी बन रही है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर से मिल जाएगी। सेकेंड फैलेंज बड़ा है, तो खुद से आप भी कार्य कर सकती हैं। किसी काम में आपकी भागीदारी होगी तो वो काम और भी चलेगा, ये भी आपके तरीके मुझे बता रही हैं, तो वो आप कर सकती हैं। डिज़ायर्स के एक ही योग थे, एक ही लाइन्स बहुत क्लियर थे। तो पहले इन लोगों को अपने घर को संभालना होता है, फिर कुछ और करना होता है। बाकी हल्के हल्के डिज़ायर्स के योग बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक तमन्ना सी है आगे बढ़ने की, वो तमन्ना आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी, बस प्रयास करने की आवश्यकता है। तो फिंगर्स, थंब काफ़ी स्ट्रांग, व्यक्तित्व काफ़ी शानदार आपका, नो डाउट काफ़ी शानदार व्यक्तित्व। और इस केस में थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति भी होते हैं, तो गुस्सा पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है थोड़ी, अगर आपकी बहुत ज़्यादा गुस्से आ रहे हैं तो। और यहाँ पर से हल्की फल्की प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी आती है, प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपकी बुद्ध फिंगर छोटी थी, समझदारी के लूप में हल्के से प्रॉब्लम की इंडिकेशंस थी। बाकी 30 वर्षों के बाद चीज़ें स्मूथ हो जाती है। 30 वर्षों के बाद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ज़िंदगी पर कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ज़िंदगी को ठीक से ही ये लोग बिता लेते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिंगर आपकी अच्छी है, फिंगर पे कई लाइन्स है, दिल की काफ़ी अच्छी हैं। फिंगर के बीच में गैप है, तो खर्चीले प्रवृत्ति हैं या फिर खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन बृहस्पति का समझदार अवस्था, अब की जो आपकी बृहस्पति की समझदार अवस्था है, ये परिचय करा रही है। बेसिकली यहाँ पर से थोड़ी दिक्कत थी, तो यहाँ पर से तो प्रॉब्लम्स रही होंगी आपके 20 में 25 में तक, थोड़ा स्ट्रगल रहा होगा। लेकिन आपकी बृहस्पति अच्छी है, बाकी दिमाग तो काफ़ी स्ट्रांग है आपका, माइंड रेखा तो बड़ी ही है। तो ऐसी महिलाएं अपने ऊपर ही खर्च करती, ज़्यादा फालतू के खर्च नहीं करती। फिर आपके बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो काफ़ी हिम्मती हैं आप, और बहुत ज़्यादा टिंड कर रही है, तो कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी है, मतलब नियमित रूप से ज़िंदगी को आप जिएंगी। सैटर्न फिंगर भी लंबी है, टैलेंटेड है, किसी भी चीज़ को बहुत ही आराम से आप सीख जाते हो, बहुत ही बारीकी से सीख जाती हैं। बाकी बुद्ध फिंगर का छोटा होना ही इस चीज़ का परिचय कराता है कि थोड़े डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई भी निर्णय आप ले उसको एक बार वेरीफाई ज़रूर से करें, सोचे समझे ज़रूर। सोचा समझा हुआ ही निर्णय आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा रहेगा, और वो आपको लेना भी चाहिए। तो फिंगर लंबी है, खड़ी है, तो आपकी क्रिएटिविटी की तरफ परिचय करा रही है। आपकी काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है आप, नो डाउट, काफ़ी फास्ट पर्सन है। और यहाँ पर से ये मोल नहीं है, तो इसके लिए टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बाकी अभी आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं, तो बृहस्पति पे क्रॉस सा जरूर बन रहा है। ये कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छी स्थितियाँ बता देती हैं, परिवार के दृष्टिकोण से स्थितियाँ सुधरने के काफ़ी आसार हैं। बाकी एक स्क्वायर भी है, ये भी आपकी कहीं ना कहीं आने वाले अपकमिंग इवेंट्स पर आपकी पकड़ को दर्शाती है। इट मीन्स कह सकते हैं ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतेगी आपकी। प्रारंभिक समय में थोड़ा स्ट्रगल रहा है, जो कि अतली मुझे आपकी बता रही है, इसको लेकर ज़्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ी प्रारंभिक समय स्ट्रगल से रहते हैं, यहाँ पर से दबाव रहता है, तो थोड़े धोखे वोखे मिलने के योग भी ये बताया करती है। तो वही वाली बात है, थोड़े धोखे वोखे को इंडिकेट करती है, प्रारंभिक समय की बात है, वो भी पारिवारिक मामले की। बाकी कुछ स्क्वायर्स वगैरह हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अभी की बृहस्पति आपकी काफ़ी अच्छी है, तो आगे कोई विशेषकर परेशानी नहीं होगी, ज़िंदगी मस्त बीते जाएगी आपकी। काफ़ी समझदार हैं आप, परोपकार के लाइन्स है, कुछ खड़ी लाइन्स भी हैं, तो ये भी बृहस्पति की पॉजिटिविटी को इंक्रीज ही करती है, डिक्रीज नहीं करती। तो एक बहुत ही खूबसूरत अवस्था आपके अतली पर।
और एक नॉर्मल आपकी शुक्र वलय की डिस्टर्बेंस आपके तली पर जरूर से दिख रही है हमें। इस केस में थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम इंडिकेट करती है, वो प्रारंभिक समय की ही बात है, अब की तो वैसे कोई टेंशन नहीं है। बाकी भाग्य रेखा आपकी काफ़ी स्पष्ट आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक है, कुछ आपके सूर्य की तरफ भी जा रही है, तो यहाँ से विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी बताया करती हैं। और कुछ आपकी भाग्य रेखा यहाँ से भी एक्टिवेट है। 36 के बाद आपकी भाग्य रेखा अच्छी खासी एक्टिवेट आपकी ज़िंदगी पर हुई है और जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का कोई विशेष परेशानी आपके लाइफ पर है नहीं। फिर देखो एक लाइन्स आपके पैतृक या पति की संपत्ति के अच्छे साथ को दर्शा रही है, आपकी क्रिएटिविटी को आपकी सूर्य रेखा दर्शा रही है। ऐसे महिलाएं काफ़ी क्रिएटिव होती हैं और आगे भी आपकी देखो स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा बन सी रही है। यहाँ पर से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो किसी भी काम को आप करेंगे तो बड़ी एक्यूरेटली करेंगी, चाहे वो कोई भी काम हो, खाना बनाने का काम हो, घर संभालने का काम हो, कोई भी कार्य हो, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाती। इट मीन्स कैसे व्यक्ति बहुत फास्ट होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल है, तो 50 वर्ष के बाद तो प्रॉपर्टी जैसा मैंने बताया यहाँ पर से भी क्लियर है, वो एक्टिवेट तो आपके ज़िंदगी पर जरूर से है। यहाँ से कुछ अधूरी अधूरी सी बनी हुई है, तो हो सकता है कि यहाँ का साथ आपको नहीं मिला हो आपके 36 के बाद जो एक्टिवेट थे, लेकिन आपके 48 के बाद अच्छे खासे एक्टिवेट है, तो ज़रूर से आपका प्रॉपर्टी बनेगा और बहुत ही अच्छे अमाउंट में बनेगा। तो ये सूर्य रेखा की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी देखो तो आपकी सन और मरकरी ये काफ़ी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली हैं आप। बाकी बुद्ध पे खड़ी लाइन्स है, तो इंटेलिजेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा है। कोई भी चीज़ ये लोग बहुत ही समझदारी के साथ करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, आगे भी बताऊँगा। ये लाइन्स आपको बहुत ज़्यादा तेज बनाती है, ये लाइन्स आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाती है। और क्रिएटिव तेज में डिफरेंस ये होता है कि ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को करेंगे तो एक्स्ट्रा सोचने की कैपेबिलिटी ज़रूर से ये रखते हैं। तो सूर्य बुध काफ़ी अच्छा, ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली या घर के तरक्की के विषय में सोचने वाली होती हैं। काफ़ी अच्छा आपका मंगल, तो दोनों ही मंगल आपका काफ़ी अच्छा है। इस केस में स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, जैसा मैंने पहले बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, आपकी हथेली के माध्यम से मुझे कोई विशेषकर स्वास्थ्य की परेशानी नहीं दिख रही है। अगर आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी होती है तो गलतियाँ आपके द्वारा ही की जाएंगी, वो समझ गई ना। तो लापरवाही नहीं बरतना है, क्योंकि लापरवाही बरतने के भी योग हैं। चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है, डाइट का फॉलो करना है, रूटीन वाइज काम करना है, एक्सरसाइज वगैरह जरूर करना है। पराक्रमी काफ़ी हैं आप इन सारे चीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगी। तो ज़बरदस्त आपकी मंगल, आपकी चंद्रमा भी आपकी काफ़ी अच्छी है, पैसे की फ्लो रहेगी, कुछ यात्राएं रहेंगी आपकी ज़िंदगी पर, कुछ बड़े बड़े यात्रा के भी योग आपके तले पर जरूर से बता रहे हैं। चंद्रमा अच्छा है तो पर्सनैलिटी अच्छी रहती है और पैसे की फ्लो ज़िंदगी पर तो रहती ही रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए केतु पर्वत पे एक नॉमिनल सा फिश मुझे दिख रहा है जरूर, जो कि आपकी जीवन रेखा के साथ है। इस केस में व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ जरूर से मिलता है और फिर कंटिन्यू बेसिस पे आपकी जीवन रेखा स्मूथ है, मस्त खतरनाक है, तो आयु दीर्घायु ही है जो कि मैं आपके जीवन रेखा से देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर से जीवन रेखा और क्लियर कर दूँ मैं, ये देखो, और आपकी स्ट्रांग मंगल रेखा से ये 2-2 अमाउंट में 3-3 है। तो इस केस में आयु को लेके तो विशेष परेशानी नहीं है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी भी नहीं होती। शुक्र काफ़ी अच्छा है, कोई स्ट्रेस नहीं है और कुछ पॉजिटिव योग ही है आपके शुक्र पर, नेगेटिव तो नहीं है। बाकी प्रॉपर्टी के योग भी काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉपर्टी लग्जरी को लेके काफ़ी अच्छे योग हैं और मनी मैनेजमेंट के भी योग आपके काफ़ी अच्छे हैं। और शुक्र बढ़िया है तो हस्बैंड काफ़ी केयरिंग, काफ़ी समझदार, काफ़ी आपके साथ खड़े रहने वाले, एक ही चीज़ है। तो इस केस में ये चीज़ें मिलती है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है और हल्की फल्की कभी कभार अनबन वैवाहिक जीवन में चल सकती है, नॉमिनल सी, लेकिन वो वृहद पैमाने पर नहीं चलती, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो शुक्र तो काफ़ी बढ़िया आपके तली पर और ज़बरदस्त योग है, ज़िंदगी बड़े मस्त मज़े में बीत रही है, पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होती है आपकी। और आपकी मंगल भी अच्छी है तो पराक्रमी है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। कुछ नॉमिनल से राहु लाइन थे जो थोड़ा सोचने पे आपको मजबूर करते हैं, तो ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता, इंसान को लाइटली लेना चाहिए चीज़ों को, फालतू का मगजमारी करके क्या फ़ायदा है। तो ज़्यादा सोचे कम, मंगल अच्छा है, पराक्रमी तो आप हैं ही। प्रारंभिक समय में आपके 22 में 23 में तक कुछ स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी पर रहे, उसके बाद प्रगति के योग थे 24 में से, और कंटिन्यू आपकी बन रही थी 31 में 42 में कुछ नॉर्मल दिक्कत थे, और फिर आपके 30 में प्रगति के थे, 36 में भी प्रगति के योग ज़रूर से थे, और इस 38 के बाद भी आपके प्रगति के योग थे। तो ये राहु लाइन में उतना कोई ताकत नहीं था, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ये नहीं कर पाया होगा। अभी की जो आपकी जीवन रेखा मस्त स्मूथ है, कोई राहु लाइन का साथ नहीं है, कोई राहु लाइन परेशान नहीं कर रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज़िंदगी मस्त बीत रही है। बस ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आपको बिताना है, कम सोच के। और बाकी आपकी स्ट्रांग हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन है, तो समय समय पर नॉर्मल पॉजिटिविटी आपकी इंक्रीज करते रहेगी, धीरे धीरे आगे अपनी ज़िंदगी पर आप बढ़ते रहोगी। आयु भी दीर्घायु, इसको लेकर ज़्यादा मगजमारी नहीं है, लाइफ टाइम आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। कंटिन्यू बेसिस पर मैं एकदम साफ सुथरा ज़िंदगी देख पा रहा हूँ। एक बड़ी प्रगति के योग आपके
70 ईयर्स के राउंड किया और यहाँ पर सभी कुछ ब्रांचेस से खुले हुए हैं। तो 70 ईयर्स के बाद भी ज़िंदगी आपकी अच्छी है, कुछ ट्रायंगल्स है, उसके बाद भी कुछ आपके बच्चों को द्वारा या आपके कुछ व्यापार से जो आपको रॉयल्टी प्रदान होगी उस चीज़ का ये परिचय करा रही है। मतलब ज़िंदगी अच्छी बीतती है, ये समझ लो आप, ज़िंदगी लाइफ टाइम अच्छी बीतती है, क्योंकि कोई राहु लाइन नहीं है। ब्लेस्ड हो आप, ब्लेस्ड हो। और इसके लिए क्या ज़रूरी है ज़्यादा मगजमारी, ज़्यादा उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी अच्छी है, बस भगवान का नाम लो, अच्छे अच्छे कर्म करो, अपनी लाइफ पर अच्छे तरीके से जियो, सीधी बात है। अभी चलते आगे इनके माइंड रेखा पर। तो देखो माइंड रेखा पर प्रॉब्लम्स तो है, और देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ से और क्लियर करूँ कि आयु किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। आयु कोई किसी का नहीं जानता। ज़्यादा आयु का टेंशन हो रहा है ना कि मैं कम बचूंगा या मैं ज़्यादा बच ही नहीं पाऊंगा, तो अच्छे काम करना शुरू कर दो, दान दक्षिणा करना शुरू कर दो, जितना आप सामर्थ्य हो, आपको अच्छा लगेगा, आपकी टेंशन नहीं आएगी। फिर माइंड रेखा आपकी काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव है, यहाँ पर से तो कंप्लीटली है, और ये आपकी 50वें वर्ष तक तो ज़रूर सी है। 50वें वर्ष के बाद कुछ 2 ब्रांचेस खुले हैं, उसके बाद से ज़िंदगी ठीक सी रहेगी आपकी। लेकिन 50वें वर्ष तक सोचने के बहुत ही शानदार योग है, तो चीज़ों को लाइटली ले, ज़्यादा ना सोचें। और इमोशनल तो आप हैं ही, बचपन में कुछ दबाव आपके रहा होगा तकरीबन आपकी 20 वर्ष की आयु तक, उसके बाद भी काफ़ी इमोशनल नेचर आपकी रही है, तो चीज़ें धीरे धीरे बदली होंगी। लेकिन 20वें वर्ष में कोई ना कोई तनाव, मानसिक तनाव आपकी हार्ट लाइन और आपकी जीवन रेखा दोनों से ही बताई जा रही हैं। लेकिन अभी के भी इमोशनल नेचर तो है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप, नियमित रूप से कार्य करने वाली ये चीज़ ठीक है, लेकिन थोड़ा इमोशनल नेचर मुझे दिख रहा है, तो उसको कंट्रोल करिए, जैसा मैंने अर्लियर बताया है। बाकी माइंड रेखा हार्ट लाइन आपकी संतुलित ही है, इसमें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, दिल दिमाग की तो काफ़ी तंदुरुस्त है। भाग्य रेखा चंद्र से गई है, अच्छी बात है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है। अभी की भाग्य रेखा भी आपकी शानदार है, और ये आगे भी बढ़ी हुई है, कंटिन्यू आपके भाग्य साथ निभा रही है। और यहाँ पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो पूरे पूरे नहीं हो पाए, लेकिन आगे के जरूर से पूरे हैं, 2 अमाउंट में है, तो प्रॉपर्टी आपका जरूर से बनेगा, कोई डाउट नहीं है। सूर्य रेखा अच्छी खासी एक्सटेंड कर रही है, तो व्यक्ति को नेम फेम चाहिए, ये काम में एक्यूरेट होते हैं, जो एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। वैल्यू मान सम्मान आपको मिलेगा, एक बुद्ध रेखा भी बन रही है, तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से भी चीज़ें अच्छी समझ में आ रही है। यहाँ पर से भी देखो हल्की टूटी टूटी सी है, लेकिन बन जरूर रही है। तो आपके द्वारा भी बिजनेस किया जा सकता है, या आपके नाम से भी व्यापार किया जा सकता है, जिसके रिगार्डिंग आपको बेनिफिट होगा। तो जो चीज़ें मैंने आपको अवेयर करने के लिए बता दिया उसको कर लेना, बाकी आपके लिए बहुत शानदार है। तो ये था इनके लिए का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।